नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ या हो रहा है उसके बारे में। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर, शिंदे साहब कैसे शिवसेना पर कब्जा कर पाए? आखिर उनकी रणनीति क्या रही? कैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को उन्होंने बाहर कर दिया? जो उनके खास लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर कैसे पार्टी पर कब्जा कर लिया? हुआ है, नहीं हुआ है, क्या किया जा सकता है? उसके बारे में अपनी राय बताइए। साथियों, सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जो शिंदे साहब हैं वो एकनाथ शिंदे एक मंझे हुए राजनेता हैं। वो जानते हैं कि किसी भी संगठन पे कब्जा करने के लिए क्या करना होता है, और ये कब्जे की बात बाद में की गई, पहले वो काम किए गए जिनसे कब्जा किया जा सकता है। संगठन पर कब्जा केवल पदाधिकारी बनकर नहीं हो सकता है। यदि कोई सोचता हो कि पदाधिकारी बदल दिए, मैं पदाधिकारी बन गया, संगठन पे कब्जा हो जाएगा, नहीं। संगठन पे कब्जा तब होता है जब आप वर्तमान पदाधिकारियों से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और यह बात एकनाथ शिंदे जी को पता थी। उन्हें पता था कि जो ज्यादा काम करेगा वही संगठन का चेहरा बनता है। यह मूल मंत्र है किसी भी संगठन पर कब्जा करने का, किसी भी संगठन को अपने नियंत्रण में लेने का। जी हां, जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा फ्रंट पर दिखेंगे, जितना ज्यादा काम करते दिखेंगे, उतना संगठन में आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। तो यहां तीन चार काम हुए। पहला काम तो यह हुआ कि उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का। तो विधायक दल का नेता किसी को विधायक को बनाना होता है, क्योंकि अगर विधान परिषद से आप चुनकर चले भी जाएं तो आप विधायक दल के नेता नहीं बन सकते। तो एकनाथ शिंदे साहब को विधायक दल का नेता बनाया गया। ये उनकी फेवर में गया, क्योंकि वो सीनियर भी थे और लॉयल भी थे। क्योंकि वफादार व्यक्ति को ही बनाया जाता है, उसके डिसीजन जो होते हैं वो पार्टी के डिसीजन माने जाते हैं। ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी थी बीजेपी से, तब भी उनका नाम ही चल रहा था। लेकिन अचानक वो गठबंधन टूटा और इधर गठबंधन शुरू हुआ। उसमें भी एकनाथ शिंदे साहब का बहुत बढ़िया रोल रहा। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाते रहे, आगे बढ़ते रहे, पार्टी के लॉयल बने रहे। इधर पार्टी के लॉयल बने रहे और इधर काम करते रहे। क्या काम करते रहे? लोगों से मिलने का, क्योंकि विधायक दल के नेता बन चुके थे, तो विधायकों से मीटिंग करने का, उनके सारे डाउट क्लियर करने का। साथ ही साथ एक और बुरी खबर हुई या बुरा काम हुआ ठाकरे परिवार के लिए। उद्धव ठाकरे बीमार हो गए। हाँ, लगभग 1 से 1.5 वर्ष पिछले उद्धव ठाकरे एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे अपनी बीमारी के कारण। कोरोना भी हुआ उन्हें, वैसे भी उन्हें कोई बीमारी हुई, तो उस वजह से उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया। अच्छा, होता भी है बड़े नेता के पास जब वफादार लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको लगता है कि जब काम चल रहा है तो ठीक है, ये लोग कर लेंगे, मुझे पता है कि ये लोग कहां जाने वाले हैं, तो मेरे अपने लोग हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि एकनाथ शिंदे क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और शायद उस समय तक एकनाथ शिंदे ये मान चुके थे कि शिवसेना पर मेरी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी मैं ठाकरे परिवार से या बाकी लोगों से अपने लिए कुछ मांग पाऊंगा। क्योंकि आज मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब मौका आया, विधायक दल का नेता तो बनाया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो कल हो सकता है मुझे साइडलाइन कर दिया जाए। और ये बात एकनाथ शिंदे को खुद उद्धव ठाकरे ने ही बोली थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे उस मीटिंग में मौजूद थे। और जब ये मुख्यमंत्री की बारी आई कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से एक बात निकली, जो संजय राउत ने भी उसको कंफर्म किया, कि अब हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा नारायण राणे बने। नारायण राणे याद होगा आपको, शिवसेना के एक बड़े नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर चले गए। यानी इंडिकेशन ये था कि कोई व्यक्ति विधायकों को ना तोड़े, ऐसे किसी व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाएगा। यानी ठाकरे परिवार ही सेंटर में रहेगा। लेकिन यहां उद्धव ठाकरे की एक गलती तो रही, बीमार हो गए। अब बीमारी तो कभी भी किसी को आ सकती है, लेकिन बीमार हो जाने के बाद भी लोगों से मिलना नहीं छोड़ना चाहिए था। लोगों को क्या लगा? लोगों को लगा वो दूर होते चले गए हैं। जो जिन लोगों को टिकट दिए वो खास लोग थे भाई। वो खास लोग एकनाथ शिंदे के खास कैसे हुए? क्योंकि 1.5-2 वर्ष का समय लिया एकनाथ शिंदे ने उनसे संपर्क बनाने में, उनकी प्रॉब्लम सुनने में। और फिर जब वो प्रॉब्लम सुनने लगे, जनता दरबार लगाने लगे, विधायकों से मिलने लगे, सांसदों से मिलने लगे, तो उद्धव ठाकरे को लगा ये मेरा काम आसान कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि राजनीति में चेहरा ही मायने रखता है। जो काम कर रहा होगा, ये मूल मंत्र है, लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे। और जब उसके साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, आप चाहे कितने ही बड़े पदाधिकारी हो, कोई आपके पास नहीं आएगा। आहिस्ता 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 मातोश्री या जब मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, उनके घर लोगों ने आना बंद कर दिया, कम कर दिया। कुछ वो खुद भी नहीं मिलते थे, जो बोला भी गया कि अप्रोचेबल नहीं रहे। शिंदे साहब ने इसका भी फायदा उठाया। कोई बात नहीं, वहां काम नहीं हो रहा, आप मेरे पास आओ, मैं करा दूंगा। उन्होंने उद्धव जी से बात कर लेनी, उद्धव जी ये इसका काम है, ये खास है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अच्छा, नंबर अपने। राजनीति में तो ऐसे ही होता है। आपके कहने से अगर किसी का काम हुआ तो किसने किया वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके थ्रू गया तो आप हीरो हैं।
नहीं हुआ तो भी आप बोल सकते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट होता तो मैं शायद कर देता, लेकिन डायरेक्ट मेरे हाथ में काम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, तब भी आपको सिंपैथी मिलेगी। अच्छा, कार्यकर्ताओं से मिलना, पदाधिकारियों की मीटिंग करना, मैक्सिमम काम पार्टी के, संगठन के, सरकार के एक नाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। वही चेहरा बन गए, ऑफिसर्स को भी वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा मंत्रालय भी था उनके पास। उनके दिमाग में चल रहा था कि आहिस्ता 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 नियंत्रण कर लिया जाए। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये नियंत्रण के पीछे की बातें मैं बता रहा हूं। फिर जब काम ज्यादा कर रहे हैं, चेहरा बन गए, उद्धव ठाकरे जी बीमार पड़ गए, एक और बड़ी गलती की। उद्धव ठाकरे जी चाहते तो किसी भी विधायक का इस्तीफा दिलवाते और वहां से विधायक का चुनाव लड़ लेते, बाय इलेक्शन हो जाता, तो कम से कम विधानसभा में उनका ज्यादातर मिलना विधायकों से इस बहाने होता कि आप विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री तो आप थे ही। और फिर बीमारी कितनी भी हो जाए, कम से कम अपनी टीम, अपने खास लोग जिनके कारण आप पद पर हैं, उनके लिए तो समय निकालना चाहिए। और यदि आप इतने ही बीमार थे कि आप लोगों से बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पद नहीं लेना चाहिए था। फिर एक और बड़ी गलती हुई, ये जो गठबंधन हुआ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये वास्तविक गठबंधन नहीं है। ये तो दिख रहा था कि ये समय की सिचुएशन के हिसाब से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया, तो बीजेपी तो मौका ढूंढ ही रही थी। और आपको क्या लग रहा है, एक नाथ शिंदे जी ऐसे ही चले गए सूरत में और ऐसे ही फिर गुवाहाटी चले गए? नहीं, ये पहले बात हो चुकी थी, ये सारी प्लानिंग बाद में पहले हो गई थी, बाद में दिखाई दी जनता को। जनता को लगा एक्सटेम्पोर हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये मीटिंग हो रही है, अब ये हो रहा है, ये सब कुछ पहले से प्लान हो गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब विधायक दल ज्यादा उनके साथ आ गए, क्योंकि विधायकों से पहले ही बात हो गई थी, एक साथ आपके सारे मंत्री चले जाए, आपके पार्टी के सारे मंत्री चले गए, आपके सारे विधायक चले जाएं, आपका राज्य छोड़कर चले जाएं, और आप मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आप अवेयर नहीं हैं, आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है। और वो कहते ना कि काम तो होना ही था, बस एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर मिला कब? ट्रिगर मिला तब जब आदित्य ठाकरे जी से बहस हुई एक नाथ शिंदे साहब की। अब शिंदे को लगा भाई मैं सीनियर, मैं इनके दादाजी के साथ रहा, बाला साहब ठाकरे का वफादार व्यक्ति रहा, उद्धव ठाकरे के लिए वफादारी की, अब उनका बेटा भी हम पर हुकूमत चलाएगा। क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है आजकल, वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह चल रही है। पहले पिताजी आएंगे, फिर उसका बेटा, फिर वो वही अध्यक्ष बनते रहेंगे, किसी कार्यकर्ता को नहीं बनाया जाएगा। किसी, ठीक है वफादार लोग होते हैं, किसी वफादार को ही बना दो यार, नहीं आप ही रहेंगे। तो क्या हुआ, एक नाथ शिंदे साहब की ईगो को शायद हर्ट हुआ, और ज्यादातर समय लड़ाई जो होती है वो ईगो की ही होती है राजनीति में। अब क्योंकि ऑलरेडी ये व्यक्ति काम भी कर रहा था, चेहरा भी बन चुका था, अब ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया। कहा जाता है ना, राजनीति में भी, बिजनेस में भी, किसी को भी नाराज करते समय देख लें कि कहीं ऐसे व्यक्ति को तो हम नाराज नहीं कर रहे हैं जो धुरी है, ऐसे व्यक्ति को तो नाराज नहीं कर रहे हैं जो तना है, ऐसे व्यक्ति को तो नाराज नहीं कर रहे हैं जो सेंटर है, जिसके साथ लोग कनेक्टेड हैं। यदि उसको ही नाराज कर दिया तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जो राजनीति का बेसिक नियम कि जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करेंगे, जितना ज्यादा लोगों की समस्याओं को आप सुनेंगे और आप उनके समाधान कर रहे होंगे, आप लोगों के करीब पहुंचेंगे। एक नाथ शिंदे साहब ने इस समीकरण को पकड़े रखा और इसके लिए काम करते रहे, लोगों के वफादार बनते रहे और अपने समीकरण साधते रहे। आज पार्टी पर तो कब्जा हो ही गया, संगठन, मुख्यमंत्री तो बन ही गए, सरकार तो उनकी आ गई। जितने दिन भी चले, बीजेपी जब तक चाहेगी तब तक चलेगी, उसके बाद संगठन की लड़ाई अभी चलेगी। हो सकता है कि शिवसेना पर कब्जा ना कर पाए अभी भी, क्योंकि अभी भी सांसद हैं, 15 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन अगर उन्होंने बगावत कर दी तो अच्छा, मान लीजिए फिर भी कब्जा नहीं हुआ, कोर्ट चले गए, कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट स्टे दे देगा, तो शिवसेना जो फ्रीज हो जाएगी, फिर दो पार्टियां बनेंगी, जो अमूमन होता है ऐसे केस में कि भाई एक नाथ शिंदे साहब को बोला जाएगा आप भी शिवसेना के आगे पीछे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके पार्टी बना लो, और उद्धव ठाकरे को भी बोला जाएगा आप भी प्रीफिक्स सफिक्स लगाओ, पार्टी बनाओ, और ये शिवसेना नाम फ्रीज हो गया और ये पार्टी फ्रीज हो गई है। कोर्ट में केस चलता रहेगा, जब आएगा 10 साल 20 साल में नतीजा आएगा, जो भी नतीजा आएगा वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो राजनीति के मजबूत खिलाड़ी हैं और ठाकरे परिवार कमजोर खिलाड़ी है, वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। विधायक विधायक भी नहीं बन पाए उद्धव ठाकरे, अगर विधायक बनते तो कम से कम इंप्रेशन अच्छा रहता। आप विधान परिषद से गए, अब मंत्रिमंडल में पार्टी के दो ही रह गए, एक मुख्यमंत्री और एक उनके बेटे आदित्य ठाकरे मंत्री, और कोई मंत्री भी नहीं बचा उनके पास। विधायक भी 15-20 विधायक बचे हुए हैं, वो भी कब किधर चले जाएंगे नहीं मालूम है किसी को। तो एकनाथ शिंदे ने उस बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ा, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी पार्टी संगठन में कब्जा करने का, और वो है काम ही पहचान। जी हां, अपने काम से ही अपनी पहचान बनाइए, अपना चेहरा बिल्ड करिए, और लोग जब आपके चेहरे को आपके काम के आधार पर पहचानने लगेंगे, आप जितना ज्यादा काम कर रहे होंगे उतना ज्यादा आप नेचुरल अधिकारी होंगे उस पद के।
लोग सोचते हैं कि जो काम कर रहे लोग हैं उन्हें हटा करके हम पदाधिकारी बन जाएं और हम काम ना करें। ऐसे संगठन नहीं कब्जे में आता भाई। कब्जे में लाना है तो काम करो, ज्यादा काम करो। वो लोग जो काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा काम करोगे, ज्यादा दिखोगे, ज्यादा एक्टिव रहोगे, ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाओगे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे होगे, विचारधारा को आगे फैला रहे होगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फेस वैल्यू बनेगी और फिर नेचुरली आपको लोग लीडर स्वीकार करेंगे। वरना कब्जा करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बोलते रहो किसी को मैं पदाधिकारी हो गया। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं और देश के 10-15 राज्यों में आपके पास 100, 200, 500 लोग की फैन फॉलोइंग नहीं है, तो अपने आप को पदाधिकारी कहना बंद करिए। अपनी बेइज्जती मत करिए, उस पद की गरिमा तो रखिए, उस पद की तो बेइज्जती मत करिए। तो मैंने कोशिश की बताने की कि एकनाथ शिंदे जी ने कैसे सेना पर कब्जा किया, क्या किया और क्यों वो ये सब कर पाए। क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते अपने आप को खड़ा किया। भाई एक ऑटो ड्राइवर से लेकर के और फिर नगर सेवक बने, फिर विधायक बने, मंत्री बने, अभी बेटे उनके सांसद है, उनके भाई अभी भी नगर सेवक है। तो उन्होंने राजनीति को अपने आप को स्थापित किया राजनीति में और जमीन से जुड़े रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके लीडर, यही है आपकी असली एसेट। यदि आप अपने नेताओं से दूर हो जाएंगे, अपने विधायकों सांसदों से दूर हो जाएंगे, आपके कार्यकर्ताओं को आपसे मिलने में दिक्कत आएगी, आप अप्रोचेबल नहीं रहेंगे, तो आप साइडलाइन कर ही दिए जाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े नेता हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना रहे। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा। मुझसे बात करना चाहें तो मेरा नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।